मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी में किसकी जिंदगी सही है और किसकी नहीं? मुकेश भारत के सबसे अमीर इंसान हैं, जबकि रतन टाटा जी तो टॉप के 20 में भी नहीं है। मुकेश जी का घर एंटीलिया विश्व का दूसरा सबसे महंगा घर है, जबकि रतन जी एंटीलिया से बहुत बहुत छोटे बंगलों में रहते हैं। अगर आप मुकेश से पूछेंगे जिंदगी क्या है तो वो बोलेंगे पैसा बनाना ही जिंदगी है। अगर आप रतन जी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे देश की सेवा ही जिंदगी है। अगर आप मदर टेरेसा से पूछते तो वो बोलती मरीजों की सेवा ही जिंदगी है। मोची से पूछोगे तो वो बोलेगा जूते बनाना ही जिंदगी है। अगर मेरी मदर से पूछते तो वो कहती टीचिंग पढ़ाना ही जिंदगी है। किसी पक्षी से पूछोगे तो आवाज आएगी उड़ना ही जिंदगी है। व्यापारियों, अगर सब कह रहे हैं मेरी जिंदगी ही जिंदगी है तो फिर सही क्या है? सही है अपने कर्तव्यों का पालन करना। अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। एक बार हाईवे पर मेरी कार की स्पीड ज्यादा हो गई। ट्रैफिक पुलिसमैन ने ओवर स्पीडिंग पर रोक लिया और क्योंकि स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी लिमिट से, उसने मुझे धमकी दी और छोड़ दिया। अगले दिन उसी रोड पर उसी कार में उसी पुलिसमैन ने कल से कहीं ज्यादा स्पीड पर रोक लिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता मैं शुरू हो गया, सर आपने कल भी मुझे पकड़ा था लेकिन मैंने आज फिर ये गलती की है, मुझ जैसों को तो जेल में डालना चाहिए। वो बोला मैं समझ सकता हूँ, हाईवे है, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। मैंने कहा नहीं ऑफिसर, आपने मुझे कल भी छोड़ा था लेकिन मैं पूंछ की तरह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा। वो बोला आप दिल पे मत लीजिए, आप जाइए, आगे से ख्याल रखिएगा। देखा आपने, मैंने जैसी ही अपनी गलती मानी उसमें दया आ गई। और अगर मैं उल्टा करता, बहस करता तो आप जानते क्या होता। तो जब भी गलती करो फौरन अपनी गलती मानो, चांसेस हैं दूसरा इंसान आपकी साइड ले लेगा। मैंने 1995 में एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया तो ट्रेनर बोला आप में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, स्टेज पर आते हुए बहुत घबराते हो, इंग्लिश का तो आपको एबीसी नहीं आता और साथ में आप स्टैमरिंग भी करते हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे मुश्किल लगा और कोर्स को बीच में ही मैंने छोड़ दिया। 2 साल बाद फिर एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया तो ये ट्रेनर बोला मिस्टर अग्रवाल आपकी इंग्लिश के बेसिक तो ठीक है, बस आप रेगुलर रहिए, आपका हकलाना भी ठीक हो जाएगा। ये झूठ था मगर मुझे अच्छा लगा और वो कोर्स न सिर्फ मैंने खत्म किया, फिर दोबारा ज्वाइन किया और करीब 3 साल तक लगातार करता गया। नतीजा इंग्लिश बोलनी आ गई, स्टैमरिंग 95% खत्म और आज खुद एक पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। पहला ट्रेनर सही था मगर उसने सच बताकर डिस्करेज किया, दूसरे ने झूठ बोला लेकिन उसके झूठ ने मुझे प्रोत्साहित किया। व्यापारियों, अपने बच्चों की कमियां मत निकालो, उल्टा करो। बच्चों को लगे अरे ये करना तो बहुत ही आसान है, अबे ये तो कर लूंगा, और वो कर लेंगे। स्वर्गीय ओमपुरी जी नेगेटिव रोल करते थे, जैसे गुंडागिरी करना, कत्ल करना, रेप करना। ओमपुरी जी ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे पिताजी ने मेरी सिर्फ एक मूवी देखी और फिर कभी सिनेमा हॉल नहीं गए। जब पूछा क्यों, ओमपुरी बोले पिताजी सिनेमा हॉल में जाके बैठे और जैसे ही पर्दे पर मेरी एंट्री हुई हॉल में कोई जोर से बोला आ गया हरामजादा। उसके बाद पिताजी कभी मेरी पिक्चर देखने नहीं गए। व्यापारियों, आपका पेशा छोटा है या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी करो मन लगा के करो। क्या कहता है शाहरुख खान रईस में, अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कोई भी चैनल छोटा नहीं होता और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शाहरुख खान ने यह भी कहा था।